हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम फिर बायोलॉजी के एक और नई टॉपिक सीखते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में अगर जो लोग नहीं देखे होंगे उसमें हम मेंडल का पहला नियम पढ़ा चुके हैं। मेंडल का पहला नियम मतलब प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रभाविता का नियम इस नाम से एक वीडियो जा चुकी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे मेंडल के दूसरे नियम के बारे में। मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। देखिए मेंडल का दूसरा नियम क्या है। उस वीडियो में तीनों नियम लिखवाए हैं, फिर से हम आज दूसरा नियम के बारे में चर्चा करेंगे। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, किसी भी नाम से परीक्षा में पूछ सकता है। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए अच्छे से दिख रहा है। या इसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इसका एक और नाम, इसको एक और नाम से जानते हैं, विसंयोजन। विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ये इतने नाम है, किसी भी नाम से परीक्षा पूछ सकता है। एक और चीज बता दें, जो मेंडल की टॉपिक है यह सभी परीक्षाओं के, आप किसी भी परीक्षा बैठ के इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूरी मिल जाता है। इसलिए इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। यार उस तरह बोर्ड परीक्षाओं में बात करें तो यार 9 से लेके 9, 10, 11, 12 यानी 9 से 12 सभी परीक्षार्थियों के लिए, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीनों नियम में से एक नियम जरूर पूछ लेता है, या कभी कभी दो नियम पूछ लेते हैं, या कभी कभी नियमों से जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं जो हम आगे चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है। साइंस में हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि आप लोग हेडिंग से, अगर कुछ नहीं आ रहा जिस बच्चे को, तो चाहे कि तो हेडिंग से भी वह कुछ लिख सकता है कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पृथक्करण शब्द का मतलब पृथक मतलब अलग अलग करना। ठीक है, या युग्मकों की शुद्धता यानी जो युग्मक है। अब युग्मक क्या होते हैं, युग्मक वही बताया गया था जो मटर के साथ जोड़ी करेक्टर थे, इस लंबा, बौना, पीला, गोल, हरा, झुर्रीदार, इस तरह। तो उसके जो मतलब संकेत दिखाया गया था, जैसे लंबा को कैपिटल टी, स्मॉल को, बौना को स्मॉल टी, वही क्या है उसके युग्मक। या इस तरह के लिए जिससे किसी पौधे का निर्माण होता है या किसी जीव का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं युग्मक। दो युग्मक आपस में बनते हैं तो मिलते हैं तो युग्मनज बन जाता है, और उसी युग्मनज के विकास से किसी भी जीव का निर्माण होता है, और चाहे पौधा हो चाहे जंतु। ठीक है, तो इसमें युग्मकों की शुद्धता लिखा है, इसका मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि कई युग्मक जैसे पहले से अशुद्ध थे और वह उसको इसमें क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे। कुछ आइडिया तो लगा ही सकते हैं इस तरह का। तो चलिए देखते हैं ये आया क्या पृथक्करण का नियम, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इस नियम के अनुसार जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए थे, अभी बताया गया F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में आपको जो लोग प्रभाविता का नियम नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे। जब इसमें लंबा और बौने पौधे का आपस में स्वपरागण कराया गया था, या सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया था, या सेल्फ क्रॉस कराया गया था। किसका,
कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका जब क्रॉस करवाए थे तो हमको इस तरह के कैपिटल टी स्मॉल टी के तरह के 4 ठो पौधे प्राप्त हुए थे। कितने पौधे? 4 ठो पौधे। तो इसी की बात करें, आज इसको क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब पहली संतानी पीढ़ी, ठीक है। इसको कहते हैं P यानी जनक पीढ़ी, या P1 कह सकते हैं, पहली जनक पीढ़ी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोले। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण एक साथ थे या जो युग्मक एक साथ थे, 2 प्रकार के युग्मक, उसमें से कुछ युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बी अटेंटिव। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण मतलब इसी में से 2 पौधे, एक ही तरह के 4 पौधे बने थे प्रभाविता के नियम में, उसी में से 2 ठो ले लेंगे और दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बार बार सर बोल रहे हैं क्रॉस क्या होता है या संकरण। क्रॉस को ही हिंदी में संकरण कहते हैं। अब संकरण होता क्या है? संकरण हम बताए थे पिछले लेक्चर में, यहाँ बता दे रहे हैं कि जब 2 जीवों के लक्षण आपस में मिल जाते हैं या जब 2 जीवों के लक्षण को आपस में मिलाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और जो जीव बनता है उसको संकर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर जीव। इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइब्रिड। बार बार आप लोग हाइब्रिड वैरायटी का नाम सुनते होंगे। तो हाइब्रिड कुछ कोई एडवांस टाइप की चीज नहीं है। हाइब्रिड क्या है? 2 जीव, मान लीजिए बैगन का ये 2 प्रजाति को आपस में मिला दिए तो इससे जो तीसरा जीव बनेगा उसमें इन दोनों जीवों का लक्षण होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करेंगे? ये हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड या संकर। समझ में आया? संकर मत भूलेगा। संकर मतलब जो जिसमें ऐसा जीव जिसमें 2 जीवों का लक्षण होता है उसी को क्या कहते हैं? संकर जीव। और उस प्रक्रिया को जिसके फलस्वरूप बनता है उसी को संकरण कहते हैं। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं या क्रॉस कहते हैं। क्रॉस करवाने का मतलब इसके जो परागकण होंगे उसको आपस में मिलाया जाएगा तो उससे पौधा बनेगा, ठीक है। संकरण क्रॉस समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, जब पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागण कराया जाता है। कौन सा परागण? स्वपरागण। स्वपरागण। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपरागण होता है, एक तो परपरागण। इसकी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण की। उसमें हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि स्वपरागण होता क्या है, परपरागण, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं और इसके परागण की कितनी विधियां होती हैं, ये सब बताएंगे अगले वीडियो में। पहले आप नियम को समझ लीजिए अच्छे से। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो जो कुछ लक्षण यहाँ पे जो जीन आपको देख रहे हैं 2 प्रकार के, इसमें से कुछ जीन अलग हो जाते हैं, मतलब शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। यहाँ मिक्स दिख रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब इसमें परागण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, तो इसमें से कुछ जीन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जो लोग परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त अशुद्ध लंबे पौधों का आपस में संकरण कराया जाता है या स्वपरागण कराया जाता है तो कुछ पौधे या कुछ युग्मक शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं या कुछ पौधों के युग्मक शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। समझ में आया? फिर से बोल दे रहे हैं, इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो कुछ पौधों के युग्मक शुद्ध रूप से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। चलिए देखिए इसमें क्रॉस कैसे कराएंगे। हम इसके 2 विधियां बताए थे आपको। एक तो ये रेखा चित्र विधि, इस तरह कर लेंगे, इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको लेंगे फिर इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें का एक लेंगे, इसके दोनों से करवाएंगे पारी पार। देखिए इस तरह हो गया, दोनों तरीके से समझ सकते हैं आप लोग।
इसका एक ठो लेंगे, दोनों इसके दोनों से करवाएंगे क्रॉस, फिर इसका एक ठो लेंगे, इसके दोनों से करवा देंगे इस तरह। समझ में आ गया होगा आई होप। कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी हो जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और स्मॉल टी हो जाएगा। इस तरह 4 प्रकार के बनेंगे, यानी 4 ठो पौधे बनेंगे। ठीक है, 4 पौधे, 4 टाइप के पौधे बनेंगे। देखिए चारों पौधे कैसे कैसे होंगे। यह क्या होगा, यह शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध लंबा पौधा। और देखिए ये दोनों पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे, संकर लंबे। प्रभाविता के नियम इन सब बताए थे इस तरह की, जो यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण अप्रभाव के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है, इसलिए इसके गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, लेकिन इसका गुण उसके अंदर छिपा रहता है, इसलिए इन पौधों को संकर पौधे के नाम से जानते हैं। और यह एक जो होगा, यह होगा शुद्ध बौना पौधा। कैसा होगा, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, शुद्ध बौना पौधा। तो यह कौन सी, यह F1 पीढ़ी है, और इसमें क्या करवा रहे हैं, स्वपरागण, स्वपरागण। यह उदाहरण में दिखाया जाएगा परीक्षा में, जैसे नियम की परिभाषा लिखकर और उसका फिर इस तरह उदाहरण जब देंगे तभी पूरा नंबर देगा एग्जाम में, नहीं पूरा नंबर खाली इतिहास लिख के चलाएंगे नंबर उतना पूरा मिलेगा नहीं। 2 नंबर करेगा तो 1 नंबर देके आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह पूरा इसको चार्ट से समझाना पड़ता है। ये हो गया। इसको देखिए चेकर बोर्ड, एक से आप लोग बताया चाहे इस तरह बना सकते हैं। और एक चीज इसमें मत भूलिएगा, ये जो दोनों एक किस्म के पौधे हैं, तो ये नहीं कि दोनों मेल मेल ले ले, दोनों फीमेल फीमेल। अगर दोनों मेल रहेंगे तो संकरण होगा, नहीं होगा। दोनों मेल का मतलब दोनों पुरुष रहेंगे तभी संकरण नहीं होगा उन सबों में आपस में, या तो दोनों फीमेल रहेंगे तभी संकरण नहीं होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, एक ठो मेल पौधा रहेगा, एक ठो फीमेल पौधा रहेगा। ठीक है, इसमें से एक ठो कौन सा पौधा रहेगा, एक मेल और एक फीमेल। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत लोग पढ़ाते हैं तो इसको बताते नहीं है कि यह मेल है या फीमेल है। अरे दोनों एक ही तरह के लिख देंगे, क्या मेल में क्रॉस हो जाएगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चेकर बोर्ड के कैसे बताए थे इस तरह। चेकर बोर्ड किसे कहते हैं, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो लोग जान जाए कि चेकर बोर्ड किसे कहते हैं। चेकर बोर्ड का मतलब चौकोर खाना। मेंडल ने अपने नियम को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चौकोर खानों का प्रयोग किया था, उसी खानों को हम लोग चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं। चेकर बोर्ड, चेकर शब्द का मतलब क्या है, चेक करने के लिए, किस चीज को चेक करने के लिए कुछ चौकोर खानों। तो यहाँ पे मेंडल ने किसको चेक करने के लिए, अपने नियमों को, ये जो कैपिटल टी और टी दिखाए हैं इसी को दिखाने के लिए इस चेकर बोर्ड को लिया था, मतलब चौकोर खाने बना के दिखाया था आसानी के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है, चेकर बोर्ड। इसको हिंदी में पुन्नेट खाना भी कहते हैं, पुन्नेट खाना। बहुत लोगों को कमेंट में बताइए कि किसको यह नाम पता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ इसको मेल पौधों को सजाएंगे इस तरह, एक तरफ फीमेल पौधों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। यह मेल फीमेल लिखना बहुत ही जरूरी है इस तरह। ठीक है, बहुत लोग हम भी देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होती है इसमें ये मेल फीमेल वगैरह दिखाया, बस इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, फटाफट। कैसे समझ में आएगा किसी को। अब जो लोग वही लोग पढ़ रहे रहेंगे, वही लोग जाके किसी बच्चे को पढ़ाना होगा तो इस तरह बताएंगे, इस तरह। चलिए देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब यहाँ क्रॉस होता है, मतलब इसका ऐसे संकर कराया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि कैपिटल टी का कैपिटल टी में गुणा कर देंगे टी स्क्वायर, इस तरह नहीं लिखते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो कैपिटल टी टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ गणित नहीं है, मतलब यहाँ इसका एक तरह से जीन समझ लीजिए, जीन से क्रॉस करवा रहे, तो कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि स्मॉल पर केवल लिखा जाता है, तो बताया था ना कि बड़ा आदमी हमेशा छोटे आदमी को दबा के रखता है, यानी उसके लक्षण को, उसके भावनाओं को
प्रदर्शित नहीं होने देता है, रिप्रेजेंट नहीं करने देता है, उसी तरह पौधे में जो हावी गुण होगा यानी जो प्रभावी लक्षण है वह प्रभावी को अपने अंदर छुपा के रखता है, उसको प्रदर्शित नहीं होता है। इसीलिए कैपिटल टी पहले और स्मॉल टी बाद। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी देख रहे हैं 4 प्रकार के। इस तरह देखा जाता है 3 पौधे के ऊपर से देखने में क्या होंगे अभी बता रहे हैं। यह शुद्ध लंबा, यह दोनों संकर लंबे और एक शुद्ध बौना, 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए। अब इसका परिणाम लिखा जाता है, कहाँ लिखें, चलिए ऊपर का मीठा लिखते हैं। इतना करने के बाद आप लोग इसको बनाने के बाद इस ध्यान, चाहे इसको बनाइएगा परीक्षा में चाहे इसको बनाइएगा, दोनों में से एक बनाइएगा। दोनों बना लेंगे क्या तो आप ही का समय नष्ट होगा। परीक्षा में इस समय बहुत कीमती होता है, पता चले एक को सजाने के चक्कर में दूसरा छूट जाएगा, इसीलिए दोनों में से कोई एक बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह लिखने के बाद लास्ट में लिखते हैं परिणाम। बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं, परिणाम या रिजल्ट, यानी जो आपने ये सब प्रयोग किया दिखाया उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या लिखते हैं, रिजल्ट में लिखेंगे जीनोटाइप, फिनोटाइप यानी दृश्य रूप। दृश्य रूप कहते हैं, दृश्य रूप को इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप यानी ऊपर से देखने पे पौधे जो इस रिजल्ट में प्राप्त हुए कैसे लग रहे हैं, तो उसी को कहते हैं दृश्य रूप। यानी फिनोटाइप मतलब फिजिकल रूप। फिजिकल मतलब क्या होता है, ऊपर से किसी चीज को देखना या फिजिकली अध्ययन करना, तो उसी को कहते हैं दृश्य रूप। यह भी परीक्षा में पूछता है दृश्य रूप क्या है, तो किसी चीज का, किसी पौधे को ऊपर से देख के बता देना ये क्या है, उसका दृश्य रूप है। तो दृश्य देखने में यह तीनों पौधे कैसे दिखा देंगे, यह भी लंबा, यह भी लंबा, यह भी लंबा, यानी 3 पौधे क्या होंगे, 3 पौधे लंबे और एक तो क्या होगा बौना। तो इसको रेशियो में लिखना होगा तो लिखेंगे 3:1। क्या लिखेंगे रेशियो, अनुपात। फिनोटाइप अनुपात पूछता है कभी कभी, या दृश्य रूप अनुपात, तो लिखेंगे दृश्य रूप अनुपात क्या है 3:1, यानी फिनोटाइप रेशियो 3:1। 3 क्या है, 3 लंबे पौधे एक बौना पौधा, तो इसको अनुपात में लिखेंगे 3:1। और इसी का जीन रूप भी पूछता है, जीन रूप। कभी कभी इसकी भी परिभाषा पूछा है 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में। जीन रूप क्या है, दृश्य रूप क्या है। जीन रूप मतलब किसी चीज का जीनी अध्ययन, यानी जीनी संरचना का अध्ययन, उसके अंदर जाके उसका जीन अध्ययन जो किया जाएगा उसी को कहते हैं जीन रूप। तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप इंग्लिश में, हिंदी में जीन रूप, जीनोटाइप, इसको दृश्य रूप, फिनोटाइप। समझ में आया इसका। तो जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, जीन रूप अनुपात, जीनोटाइप रेशियो। इस तरह का अंग्रेजी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं जीनोटाइप रेशियो। ये हो जाएगा 1:2:1। अब आप समझिए 1 क्या है, यहाँ 1 दिखा रहा है कि शुद्ध लंबा पौधा है, एक पौधा कैसा है शुद्ध लंबा है। ये 2 दिखा रहा है कि ये दोनों पौधे क्या है अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। और एक पौधा क्या है शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। इसी को यह भी पूछता है कि मेंडल के जो पृथक्करण का नियम है उसमें पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं, या उसका जीन रूप अनुपात क्या है 1:2:1, या 1:2:1। और दृश्य रूप अनुपात बताइए, फिनोटिपिक रेशियो बताइए, तो उसका क्या है 3:1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक चीज और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दें आप लोगों को, इसको अच्छे से नोट बनाते चलिएगा। और इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट में प्लीज जरूर बताया करिए हमको, ठीक है। एक चीज और देखिए कि जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है, यानी प्रभाविता का नियम और ये जो अभी पढ़े पृथक्करण का नियम, यह दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित, एक संकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। एक संकर संकरण पे इंग्लिश में कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। पूछता है कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और मेंडल का कौन सा नियम द्वि संकर संकरण पर आधारित है। आप पहले यहाँ समझिए एक संकर संकरण होता क्या है, तो जो एक जोड़ी विपरीत लक्षण को
जब ये पूछता है, नोट कर लीजिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को या लक्षण को, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरण, एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यही परिभाषा है, ठीक है। एक जोड़ी विपरीत लक्षण मतलब जैसे कैपिटल टी हो गया और इसका उल्टा क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है। इस तरह जैसे राउंड हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई हो गया गुणे स्मॉल वाई, इस तरह जो लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उससे क्या करते हैं, एक संकर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम के साथ।